हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, जो कि है धुरंधर 2 को एक नोटिस आया है। और ये नोटिस क्यों आया, क्या ये सही नोटिस है कि नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं बॉर्डर 2 के 91 दिन के अंदर, यानी 51st डे ऑफ द बिजनेस। और 51 दिन पूरा करना बड़ी जबरदस्त बात हो जाती है। मतलब खतरनाक तरीके का उनका कलेक्शन रहा है। आज भी करीबन 10 लाख रुपए का बिजनेस करके ये 364.3 करोड़ हो जाएगा। और 485.2 करोड़ रुपीज इसका ओवरऑल बिजनेस हो जाएगा वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। अभी बॉर्डर 2 को हम कंटिन्यू करें कि ना करें, या कल सिर्फ संडे वाले दिन तक और कवर कर लें, फिर उसके बाद तो ये अपना नेचुरली रन पूरा कर चुकी होगी, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ओ रोमियो का डे 30 है, पूरे 30 दिन पूरे हो गए हैं और 50 लाख रुपए का बिजनेस आज ये करेगी। कल इसने 25 लैक्स का बिजनेस किया था, टोटल था 81.5 प्लस आज का 50 लाख अगर ऐड करोगे तो 82 हो जाता है। और 123 करोड़ रुपीस के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। 125 इसका ओवरऑल 126 के आसपास रहेगा, जो कि ठीक ठाक कलेक्शन है एक शाहिद कपूर की पिक्चर के लिए, जो ऑफ लेटली कोई बहुत ज़्यादा चमकी नहीं थी। ये पिक्चर घाटा नहीं करेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल भी नहीं है, जैसे मैंने अपने बिजनेस एनालिसिस में बताया था। जिन्होंने नहीं देखा बिजनेस एनालिसिस, वो जाके एक प्ले लिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर ही, बिजनेस एनालिसिस किसी भी मूवी का हम करते हैं, वो आप चेक कर लेना। केरला स्टोरी जो है वो धीरे धीरे 50 करोड़ के मार्क के ऊपर जा रही है, जो कि नेट इंडिया कलेक्शन की तरफ इशारा कर रही है। और मतलब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो उसका 65 के आसपास एंड होता हुआ नजर आ रहा है, 62 से 65 के बीच में। कल इसने 1.5 किया था और आज इसने किया है 2.5 करोड़, तो जिससे इसका टोटल हो जाता है 41.5 प्लस 2.5 44 करोड़ रुपीज बेर मिनिमम। ज़्यादा भी हो सकता है, आज हो सकता है नाइट शोज जिस तरीके के जा रहे हैं और कोई पिक्चर है नहीं, तो 3 करोड़ के आसपास भी टच कर सकता है। और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है ये लगभग लगभग 56 करोड़ रुपीस के आसपास ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसका अच्छा कलेक्शन आ चुका है, ये प्रॉफिटेबल वेंचर है, बट उतनी बड़ी हिट नहीं है जैसे द केरला स्टोरी थी। उसके रीजन सबको नोन है, दोबारा दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। धुरंधर 2 से इंपॉर्टेंट है कि धुरंधर 1 जो है वो दोबारा से री रिलीज हो रही है, करीबन 500 से 550 स्क्रीन के ऊपर दोबारा रिलीज होगी। मेरे ख्याल से अच्छा मूव है। जिन लोगों को धुरंधर बहुत पसंद आई थी, थोड़ी सी मेमोरी इधर उधर हो रही है, या फिर कैरेक्टर्स जो अब दिखाए जाएंगे, क्योंकि पिछली बार से भी लंबी ये पिक्चर है, वो कहाँ पर मझधार में रुके हुए हैं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर अपनी जो लाइफ साइकिल है वो अपनी पूरी नहीं कर रहा था, एक्सेप्ट रहमान टिकट। तो वही आगे कैसे जाएगी। अगर किसी को रीविजिट करना है तो वो जाके बड़े थिएटर में भी मजा ले सकता है, अदरवाइज नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर भी। अब धुरंधर 2 के जो एडवांस बुकिंग है वो बहुत सॉलिड चल रही है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसको एक नोटिस आया है सिख कम्युनिटी से कि ये सिख कैरेक्टर दिखाया गया और ये स्मोक कर रहा है। अब इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जब कभी भी हमने किसी भी रिलीजन के बारे में बात करी, उसकी रिस्पेक्ट करना या फिर उसका बैकग्राउंड बताना कि ऐसा क्यों हुआ था, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। और आपने देखा होगा कभी किसी को नोटिस आ रहा है कि किसी ने जूते पहन के मंदिर में चला गया, या फिर इस तरीके की बातें बहुत हुई हैं, या हमारे रिलीजन का अपमान हो गया, ये सारी चीज़ें बातें होती हैं। तो इस तरीके का नोटिस आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मेरे ख्याल से अपने रिलीजन और उनकी जो बाउंड्रीज है उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है, तो एकदम वैलिड है। हाँ, लेकिन उसको ये करना पड़ा बिकॉज ही वांटेड टू बी सीन एज अमंग्स दोज क्रिमिनल्स, और जिसकी वजह से उसको ये सब करना पड़ा। ये वेल एक्सप्लेन्ड और थॉट थ्रू होना चाहिए, और एक कुछ एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए पार्ट 2 के अंदर कि ऐसा क्यों है। तो मेरे ख्याल से ये जस्टिफाइड होगा। इस दोनों एंगल से देखा जाए। एंगल नंबर 1 कि अगर कम्युनिटी की बात करी जाए, सिख कम्युनिटी की, तो ऑब्वियसली उनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो थोड़े से हर्ट होंगे। और अगर इस सिलसिले में बात करी जाए कि ये करना क्यों ज़रूरी था, ताकि वो उनमें घुल मिल जाए जो क्रिमिनल्स हैं, अल्टीमेटली यू आर सर्विंग द नेशन। दोनों ही तरीके से ये ठीक है, लेकिन इसका कोर्ट क्या फैसला करता है, या फिर क्या इसकी एक्सप्लेनेशन आती है मेकर्स की तरफ से, वो अभी आएगी तो फिर उसके ऊपर और चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन होना मेरे ख्याल से ज़रूरी है, ताकि जो भी थोड़ा बहुत किसी को कोई भी चीज़ का आहत हो रही है, या फिर कोई इशू लग रहा है, तो वहीं के वहीं रिजॉल्व हो जाए। कोई पिक्चर अच्छी है, अच्छी इंटेंट से बनी हुई है, तो जितना ज़्यादा मैसिफाई हो उतना अच्छा है। इतने सिख लोग हैं जो इस चीज़ से बहुत प्राउड फील करेंगे कि हमारा एक सिख भाई जा सकता है और मतलब पूरी पूरी कंट्री को एक बार हिला सकता है। तो मतलब है तो बड़ी दमदार शेरों वाली बात वैसे तो, और जो गाने भी पीछे आते हैं वो शेरों वाले ही आते हैं।
ठीक है, अब चलते हैं इसके बॉक्स ऑफिस रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि डे वन तो बहुत मैसिव होने वाला है। मैं आपको इंडिकेशन दे देता हूँ। फॉर इंस्टेंस जो इसका कलेक्शन है डे वन का जो है वो कल 27 हमने डिस्कस किया था, जो कि 30 करोड़ हो चुका है अब। 31 करोड़ के आसपास का ब्लॉक टिकट्स है, 34 से 35 करोड़ हो चुका है। 6 लाख टिकटें बिक चुकी हैं अभी तक। कई कई जगह पे ये बहुत महंगी भी बिकी हैं टिकटें इसकी, 2900 3000, बट ऑन एन एवरेज जो प्रीमियर है जो एक दिन पहले होगा 18 तारीख को, वहाँ पर 500 550 की टिकटें तो नॉर्मल बात है। तो ये थोड़ा सा पूरा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराना रिकॉर्ड 1400 करोड़ के आसपास का धुरंधर वन ने बनाया उसको तो तोड़े ही तोड़े। और हर बंदा ये चाहता है कि अब ये मूवी अगर चल गई है तो जितना ज़्यादा वो एक्सपैंड कर सकते हैं रेवेन्यूज़ को वो करें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दोपहर को मैंने वीडियो भी बनाया था कि ये कितना सही है जब आप एक भूत बंगला जैसी पिक्चर को रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें ज़्यादा स्क्रीन मिल जाए इवन आफ्टर 6 वीक्स ऑफ द रिलीज। तो कितना सही है कितना गलत है उसके बारे में मैंने विशेष टिप्पणी करी थी। अगर यू हैव इंटरेस्ट इन दैट एरिया तो आप एक बार जाके देख सकते हो। बहरहाल इसको 10,000 शोज के आसपास ये टच हो रहा है। तो 10,000 जो शोज होते हैं वो मैसिव होते हैं। और पहले दिन 1.5 दिन तो एटलीस्ट प्रीमियर का और डे वन का तो बिल्कुल ही मतलब ब्लॉकबस्टर हाउसफुल जाने वाला है। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय।